कोरोना में नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है और काम धंधों का कैसा बुरा हाल है, इसे लेकर दिल दहलाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को एक जॉब पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पर 40 ही दिनों में 59 लाख लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन नौकरी पाने वालों की संख्या बहुत कम है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच 7 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया। वहीं इस हफ्ते सिर्फ 691 को नौकरी मिली। मोदी सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पर काम ढूंढने वाले और काम देने वाले दोनों थे। खबर के मुताबिक नौकरी ढूंढ रहे सिर्फ 2% लोगों को काम मिल पाया। वहीं 69 लाख प्रवासी मजदूरों में 1,49,000 लोगों को काम की पेशकश हुई, लेकिन कोरोना काल में सिर्फ 7,700 ही ज्वाइन कर पाए। बताया गया है कि अब इतने महीने खाली रहने के बाद लोग फिर काम पर लौटना चाहते हैं। इस वजह से इस हफ्ते नौकरी खोजने वाले बहुत तेजी से बढ़े। सिर्फ एक हफ्ते में नौकरी की खोज वाले 80% तक बढ़ गए, लेकिन नौकरी पाने वाले इस दौरान सिर्फ 9.87% ही बढ़ पाए, जो चिंता की बात है। डेटा के मुताबिक इस पोर्टल पर 514 कंपनियां रजिस्टर हैं। इनमें से 443 ने 2,92,000 जॉब्स पोस्ट की। इनमें से 1,49,000 को नौकरी की पेशकश की गई। इस जॉब पोर्टल पर 77% नौकरियां 5 राज्यों के लिए हैं। इसमें कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल है। अखिल स्वामी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। अखिल जी, आपने पूरी खबर सुनी। कितना कम है रोजगार देने का जो पूरा आंकड़ा है, और वो भी उसमें जो सरकार ने खुद एक पोर्टल लॉन्च किया है, और जो ये अनुपात बढ़ता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे एक बड़े हम सामाजिक असंतोष की ओर बढ़ रहे हैं और फिलहाल सरकार ने जैसे हाथ खड़े कर दिए? देखिए, आप खुद सोचिए, जब हमारी जीडीपी 8% पे थी, जब हमारा आईआईपी 6 नंबर पे था, 6% पे था, आज हमारी जीडीपी जो है वो -7-8% की बात हो रही है, आईआईपी -10% की बात हो रही है। जब 20% की जीडीपी और आईआईपी में गिरावट होगी तो नौकरियां कैसे बचेंगी? तो नौकरियों की कटौती भी होगी। देखिए, 1 महीने पहले बुआई का समय था। जो यहाँ का मजदूर था, जो रोजगार में लगा हुआ था उद्योगों में, वो गांव में चला गया था और बुआई में उसको काम मिल गया था। अब वो काम खत्म हो गया है। गांवों के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है, तो इनकी मजबूरी है कि वो गांव से शहर की तरफ लौटें, क्योंकि गांवों में रोजगार नहीं है। और जो शहरी उद्योग हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाजार में मांग नहीं है, बाजार में भय इतना व्याप्त है, लोग मार्केट में जाकर चीजें खरीद नहीं रहे हैं। तो एक दुष्चक्र है, एक विशेष सर्किल है। इस विशेष सर्किल में जब तक हमारी जीडीपी और आईआईपी नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, जब तक मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी, जब तक लोग मार्केट में इंडस्ट्री से चीजें नहीं खरीदेंगे। अभी तो केवल आप रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी आप आमदनी, जिन लोगों की नौकरियां छूटी हैं, आप उन ठेलों वाला का सोचिए, आप उन रिक्शे वालों को सोचिए, ई रिक्शे वालों को सोचिए। जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर मेट्रो चलती थी, हर मेट्रो स्टेशन पे 200 रिक्शे वाले अपना भरण पोषण करते थे। आज कहां से उनके घर के चूल्हे चल रहे हैं? लोगों के घर में जो मेड्स लोगों ने रखी थी, 3-3 मेड्स रखी थी, आज एक भी मेड को नौकरी नहीं मिल रही है। कहां से उनके घर के चूल्हे चल रहे हैं? तो देखिए, बहुत बड़ा दुष्चक्र है। केवल नौकरियों का सवाल नहीं है, नौकरी कटौती का सवाल नहीं है। मध्यम वर्ग बुरी तरह से पीड़ित है, उद्योग भी बुरी तरह से पीड़ित है। जो कुटीर उद्योग वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, दुकान वाले अपने किराया नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है, इसको अंडर एस्टिमेट न करें। क्योंकि भारत जैसे देश में, जहां विश्व में केवल हमारा देश है जहां जनसंख्या बढ़ रही है, और बढ़ती जनसंख्या में जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा, अगर उनका रोजगार छूटेगा, माँ बाप ने बड़ी आशाओं के साथ उनको पढ़ाया लिखाया है, तो उनमें एक प्रकार की उदासी पैदा होगी जो भारतीय समाज के लिए अच्छी नहीं होगी। तो हमें इस दुष्चक्र से बाहर निकलने की आवश्यकता है। स्वामी जी, अखिल स्वामी जी, एक आपको टोकते हुए एक छोटा सा सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगा। बहुत से देशों ने लॉकडाउन नहीं किया, क्या हमारे यहां जिस तरह से लॉकडाउन हुआ उसने इस समस्या को और नहीं बढ़ाया? आपने खुद जो बातें कही है उसका सीधा संबंध है कि हमारी पूरी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई कोरोना में। इसके बावजूद हम आज नंबर 2 हैं। हम एक ऐसे इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में हैं कि क्या कोई और रास्ता हो सकता था जिससे हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को इस तरह न ठप करते, लेकिन बचत भी करते कोरोना से?
देखिए, वास्तविकता में जब आप दांत का ऑपरेशन कराने जाते हैं तो दांत को सुन्न किया जाता है, उस एरिया को सुन्न किया जाता है, पूरे शरीर को सुन्न नहीं किया जाता। जी। चीन के अंदर, युआन के अंदर आपके सामने उदाहरण था, जब वहां पे कोरोना फैला तो युआन प्रांत को उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया, उसके अंदर प्रवेश बंद कर दिया, पूरे चीन को बंद नहीं किया। जी। आज पहली तिमाही में अप्रैल मई जून के अंदर चीन के अंदर 3.2 की विकास दर है। बांग्लादेश के अंदर पिछले पूरे वर्ष में, वित्तीय वर्ष में उनका जो विकास दर है वो 5.4% की है। पूरे देश को सुन्न कर देना, पूरे देश को बंद कर देना, क्योंकि जब शुरुआत थी कोरोना की तो कहीं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में थी, पूरे देश में नहीं थी। जब पूरे देश को आपने बंद कर दिया और आर्थिक गतिविधियों को आपने चोट पहुंचाई, लोगों के रोजगार धंधे बंद हो गए, जो छोटे लोग थे, जो केवल मूलधन पे काम करते थे, छोटी अपनी पूंजी पे काम करते थे, उनका बिजनेस ठप हो गया, लोगों की नौकरियां छूटी, तो आप दुष्चक्र में फंस गए। तो ये तो वास्तविकता है कि जहां पे कंसंट्रेटेड समस्या है, अगर उसको वहीं रोक देते, आज भी कहीं पे लॉकडाउन सैटरडे संडे का हो रहा है, अब रेस्टोरेंट वालों से बात कीजिए, दुकान वालों से बात कीजिए, अरे उनका धंधा ही सैटरडे संडे को होता है। बिल्कुल। और ये भी है अखिल साहब की किस तरह से कोरोना क्या वीकेंड में वो निकलता है, बाकी दिन बैठता है, बहुत से कॉमन सेंस के भी सवाल उठते हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी बातों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।